जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब केवल पैसे लूट रहे थे। अब उसने एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाया है जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक बुजुर्ग है। उसकी त्वचा का रंग काला है और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। तुम सोच रहे होगे कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख रही हूँ। यही हो रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति तंत्र विद्या में माहिर है और उसने पहले भी कई लोगों का बुरा किया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना बना रहा है। उसने इस बुजुर्ग से कहा है कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करे, लेकिन इसके लिए अधिक पैसों की जरूरत होगी। इस जानकार ने कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें यह पता नहीं कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है। तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ सामग्री लाने के लिए कहा है। वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में उपयोग होने वाला सामान लाएगा, जिसमें काला कपड़ा भी होगा, ताकि तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। यह सब तैयारी हो रही है। शत्रु ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है और अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह जानता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास कितना मजबूत है, लेकिन वह इसी शक्ति को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इस काम के लिए उस जानकार की मदद ले रहा है, जिसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत भनक भी है। तुम्हारे शत्रु का विश्वास है कि तंत्र विद्या से वह तुम्हारी गति को रोक सकता है और तुम्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने से रोक सकता है। वह चाहता है कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, तुम अंदर से परेशान हो जाओ और तुम्हें अपने प्रयास में सफलता न मिले। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं काली माँ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। वह जानकार तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया कर रहा है और एक यंत्र भी बना रहा है। उसका उद्देश्य है कि वह तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। वह तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी करने जा रहा है ताकि तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच सको। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे रिश्तेदारों से संपर्क किया है और तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा है। वह यह जानना चाहता था कि क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया है। जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा कि सब कुछ सामान्य है, तो वह हैरान रह गया। उसने बहुत पैसे खर्च किए और तंत्र क्रिया करवाई, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिला। वह समझ नहीं पा रहा कि उसकी चालें क्यों काम नहीं कर रही हैं। वह जानकार भी परेशान है कि तंत्र क्रिया के बावजूद तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत क्यों नहीं आई। तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बार बचा रहा है और यही बात तुम्हारे शत्रु को और अधिक परेशान कर रही है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने घर और परिवार के सदस्यों की नजर उतारो। कपूर और लौंग से नजर उतारो, जैसे तुम हमेशा करते हो। यह मेरी ही शक्ति थी जिसने अभी तक तुम्हें बचाया है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा शत्रु और
उसकी महिला जो हमेशा तुम्हारी सफलता से जलती है, अब और अधिक गुस्से में है। लेकिन उनकी कोई भी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे कई बार साजिशें कर चुके हैं, लेकिन मेरी कृपा से वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से लड़ाई नहीं करनी। तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन और अकेली रही है। तुमने कांटों पर चलकर भी अपने पैरों को लहूलुहान नहीं होने दिया। तुमने तूफानों में भी अपनी आस्था का दिया बुझने नहीं दिया। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जिस क्षण तुम्हें लगता था कि तुम गिर जाओगे, उसी क्षण एक अदृश्य हाथ तुम्हें थाम लेता था। तुम्हारे साथ हमेशा ब्रह्मांड की शक्ति रही है। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में उस शक्ति का वास था। तुम्हारी पूरी यात्रा में एक दिव्य ताकत ने तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दिया है। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में। वह मैं ही थी जो तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर मौजूद थी। अब तुम्हारे लिए वह शक्ति काम करने वाली है। अब वह शक्ति प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे लिए चमत्कार करने वाली है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह रास्ता अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। उस रास्ते पर अब कोई बाधा नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई अवरोध नहीं। वह अब सफलता, सुख और शांति की ओर ले जाने वाला सीधा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वे अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी। तुमने मनुष्यों से आशा करना छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें बार बार निराशा मिली। किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। केवल अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहे, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को दोष दिए। तुम अपना कर्म करते रहे। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी यह खामोश साधना अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, एक विशाल वृक्ष के रूप में, जिसकी छाया में तुम विश्राम करोगे और जिसके मीठे फल अब तुम खाओगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर जाएगी। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तुम्हारा हर आंसू एक मोती में बदल जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। वे तुम्हारे सामने पंख फैलाए खड़े हैं, बस तुम्हें उन्हें अपनाना है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक कवच है जो अब हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। एक ऐसा अध्याय जिसका हर पन्ना सुनहरा होगा, जिसमें दुख का एक भी शब्द नहीं लिखा होगा। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है, वह द्वंद्व जो तुम्हारे मन और आत्मा के बीच चलता था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों में एक रूपता होगी, एक दिव्य सामंजस्य होगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें हटाने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। वे ऐसे हट जाएंगी जैसे तुम्हारे मार्ग पर बिछे लाल कालीन को कोई साफ कर रहा हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, न आंतरिक न बाहरी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी दिशा में अपना कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, वहाँ तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता होगी। असफलता शब्द तुम्हारी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। तुम्हारे दिल में जो इच्छा थी, वह शुद्ध और निस्वार्थ इच्छा जिसे तुमने वर्षों से अपने हृदय के कोने में दबा रखा था, वह अब पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे पास आने वाले समय में सफलता के नए अवसर होंगे।
इतने अवसर कि तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम किसे अपनाओ और किसे छोड़ो। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, इस अपार सफलता और सुख के बीच तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें अब अपने डर, अपने संकोच, अपने पुराने घावों से मुक्त होना होगा। उन्हें एक पुरानी चादर की तरह उतार फेंकना होगा, क्योंकि नई और दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए तुम्हें अपने पात्र को खाली करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी था, जो तुम्हें रोकता था, वह अतीत, वह यादें, वह लोग, वह घटनाएं, वह सब पीछे रह जाएगा। उन्हें पकड़कर मत रखना, उन्हें जाने दो। तुमने जो भी संघर्ष किया है, अब वह तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनने वाला है। हर एक ठोकर अब तुम्हारे अनुभव का खजाना है। हर एक दर्द अब तुम्हारी करुणा का स्रोत है। तुमने जितना भी दर्द सहा है, वह अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें इतना मजबूत, इतना शुद्ध और इतना विनम्र बनाया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बाहर आ रही है। वह अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगी। यह वही शक्ति है जो तुमसे पहले कभी नहीं दिखी, जिसे तुमने खुद भी शायद पूरी तरह से नहीं पहचाना था, लेकिन अब वह पूरी दुनिया के सामने आने वाली है, एक सूर्य की तरह, जिसे बादल अधिक देर तक छिपा नहीं सकते। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था, जो लोग तुम्हें कभी नीचे दिखाते थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे सब अब देखेंगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किस प्रकार से महान बना दिया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आने वाले हैं, वे सभी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी ईमानदारी के कारण है। यह कोई लॉटरी नहीं है, यह तुम्हारी कमाई है, यह तुम्हारा अर्जित किया हुआ पुण्य है। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। संघर्ष का अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तुम अब अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हो, एक ऐसी सफलता जो स्थायी होगी, जो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है, एक नया अवसर है, एक कोरा कैनवास है जिस पर तुम अपनी पसंद के रंगों से अपनी नई दुनिया का चित्र बना सकते हो। यह वही समय है जब तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, जब तुम अपने हाथ की रेखाओं को फिर से लिख सकते हो, जब तुम अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल और आत्मा से डर को निकाल फेंकना होगा, उस छोटे से डर को जो कोने में दुबका बैठा है और फुसफुसाता है कि क्या यह सच हो सकता है। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, उस शेर की तरह जो अपनी परछाई देखकर डरता था, पर जब उसने दहाड़ लगाई तो पूरा जंगल कांप उठा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, वह शांत, स्थिर, मधुर आवाज जो कह रही है, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। माँ काली तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे आगे मशाल लेकर चल रही हूँ, तुम्हारे पीछे तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी, वे पिघलकर बह चुकी हैं। अब तुम्हें जो भी चमत्कारी बदलाव चाहिए थे वे आने वाले हैं, वे शुरू हो चुके हैं। बस अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखो। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब तुम्हारे जीवन में महानता का कारण बनेगा। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी में सुधार हो रहा है। अब आपके भीतर की शक्ति पहले से अधिक मजबूत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो रही है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर यह सब पाया है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से हार चुके हैं। अब उनके पास पछतावे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब उनके अपने ही लोग उनसे दूर हो चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। अब उनके रिश्ते बिखर चुके हैं।
अब उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। अब वे मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। अब वे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब वे चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। अब उनके पास पछतावे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब वे इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अब ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में हर तरफ से समस्याएं आ रही हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा है। अब वे पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब उनके पास पछतावे के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब ब्रह्मांड ने उन्हें उनके कर्मों का पूरा फल देना शुरू कर दिया है। अब वे चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। अब आपके शत्रु पूरी तरह से हार मान चुके हैं। उनके पास पछतावे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब उनके अपने ही लोग उनसे दूर हो चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। अब उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। अब उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। अब वे मानसिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। अब वे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब वे चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। अब उनके पास पछतावे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब वे इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अब ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में हर तरफ से समस्याएं आ रही हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा है। अब वे पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब उनके पास पछतावे के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब ब्रह्मांड ने उन्हें उनके कर्मों का पूरा फल देना शुरू कर दिया है। अब वे चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। अब उनके जीवन में हर तरफ से अंधकार छा चुका है। अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा है। अब उनके जीवन में हर तरफ से विफलता ही विफलता आ रही है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब वे चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। आपने जब संघर्ष किया था, तब आपने कभी किसी से मदद की उम्मीद नहीं की थी। आपने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर हर मुश्किल का सामना किया था। आपने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। आपने अपने कर्मों के बल पर खुद को खड़ा किया था, और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का फल देना शुरू कर दिया है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियाँ आ रही हैं। अब आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। अब आपके परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बन रहा है। अब आपके निजी संबंध पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अब आपके भीतर की शक्ति पहले से अधिक मजबूत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो रही है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर यह सब पाया है। अब आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब आपके जीवन में नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। अब आपके जीवन में हर तरफ से सकारात्मकता आ रही है। अब आपके जीवन में हर तरफ से सफलता के द्वार खुल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर तरफ से प्रेम और शांति का वातावरण बन रहा है। अब आपके निजी संबंध पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अब आपके भीतर की शक्ति पहले से अधिक मजबूत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो रही है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर यह सब पाया है। अब आपके जीवन में
स्थिरता आ रही है। अब आपके परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बन रहा है। अब आपके निजी संबंध पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अब आपके भीतर की शक्ति पहले से अधिक मजबूत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो रही है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर यह सब पाया है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अब वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर यह सब पाया है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से हार चुके हैं। अब उनके पास पछतावे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब उनके अपने ही लोग उनसे दूर हो चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। अब उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन यह अकेलापन ही तेरा सबसे बड़ा साथी है। यह तुझे अपनी ताकत पहचानने का मौका देगा। यह तुझे अपनी सच्ची क्षमता से परिचित कराएगा। जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान अपनी सबसे मजबूत अवस्था में होता है। तू जितना अकेला महसूस करेगा, उतना ही खुद को और बेहतर जान पाएगा। तेरी जीत का दिन भी आएगा जब वही लोग जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे तेरी तारीफ करने पर मजबूर होंगे, लेकिन तब भी तुझे अपने अहंकार से बचना होगा। सफलता का नशा भी उतना ही खतरनाक होता है जितना असफलता का डर। तुझे विनम्र रहना है, तुझे अपने काम से पहचाना जाना है, ना कि अपनी बातों से। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बना। हर दिन अपने सपने के लिए एक नया कदम उठा। जब तेरा आत्मविश्वास अटूट होगा, जब तेरा हौसला अडिग होगा, जब तेरा इरादा मजबूत होगा, तब कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। बस आगे बढ़ता रहे, बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे। जब तू अपने सपनों की राह पर चलता रहेगा तो तुझे कई तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। कुछ लोग तेरी हिम्मत को तोड़ने के लिए कहेंगे कि यह सब तेरे बस की बात नहीं। कुछ तेरा मनोबल गिराने के लिए तुझे तेरी असफलताओं की याद दिलाएंगे। लेकिन तू इन बातों पर ध्यान मत देना। यह वही लोग हैं जो खुद कभी अपने डर से आगे नहीं बढ़ पाए और अब तुझे भी वही रोकना चाहते हैं जहां वे खुद रुके थे। तूने जो सपना देखा है वह तेरा अपना है। उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ तेरी है। लोग तुझे रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे, तेरी मेहनत पर सवाल उठाएंगे, तेरी काबिलियत को कम आंकेंगे, लेकिन तुझे इन सब बातों से ऊपर उठना होगा। तू अगर हर नकारात्मक बात को दिल पर लेने लगेगा तो तेरा हौसला कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर तू इन शब्दों को अपनी ताकत बना ले तो यही बातें तुझे आगे बढ़ने की ऊर्जा देंगी। हर रोज जब तू सुबह उठे तो खुद से यह वादा कर कि आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। हर दिन एक नया अवसर होता है, कुछ नया सीखने, कुछ नया करने, खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का। तू अगर हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाता रहेगा तो कोई भी तुझे तेरे लक्ष्य से दूर नहीं कर पाएगा। याद रख, जब तक तू खुद पर विश्वास रखेगा तब तक कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। तेरी ताकत तेरे इरादों में है, तेरी जीत तेरी मेहनत में है। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे अपने रास्ते पर अडिग रहना है। तू अकेला नहीं है, तेरा आत्मविश्वास तेरे साथ है, तेरी मेहनत तेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात तेरा खुद पर भरोसा तेरे साथ है। बस चलते रह, बढ़ते रह, बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे। हर सफर में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन तू किसी भी हाल में रुकना मत। जब भी तुझे लगे कि रास्ता मुश्किल हो रहा है तो खुद को याद दिला कि तूने यह सफर क्यों शुरू किया था। जब भी कोई तुझे तेरे सपनों से भटकाने की कोशिश करे तो अपने भीतर झांक और अपनी उस आग को महसूस कर जो तुझे यहाँ तक लेकर आई है। कुछ लोग तुझे समझाएंगे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन तू उनकी बातों पर ध्यान मत देना।
वे यह भूल जाते हैं कि असली जीत तो कोशिश करने में ही होती है। हारने से बड़ा दुख कभी कोशिश ही ना करने का होता है। अगर तू ठान ले कि मंजिल तक पहुंचना ही है तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। तेरी राह में लोग सवाल उठाएंगे, तुझे तेरा हर कदम गलत लगवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू अपने दिल की सुन। तेरा दिल तुझे कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगा। कई बार तुझे ऐसा लगेगा कि तू अकेला है, कि कोई तेरे साथ नहीं खड़ा, लेकिन यही वो वक्त होगा जब तुझे अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तू खुद ही अपने सबसे बड़ा सहारा है। हर नया दिन तुझे एक नया मौका देता है। हर मुश्किल तुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। जो लोग तेरे खिलाफ हैं, जो तेरे बारे में गलत सोचते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि तू खुद को पहले से ज्यादा बेहतर बना ले। बदले की आग में जलने के बजाय तू अपनी सफलता की रोशनी से उन्हें जवाब दे। तुझे बस आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। अगर रास्ता कठिन हो रहा है तो इसका मतलब है कि तू सही दिशा में जा रहा है। याद रख, जब तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो यही लोग तेरी सफलता की कहानियां दूसरों को सुनाएंगे। यही लोग जो आज तेरे खिलाफ हैं, कल तुझे मिसाल बनाकर पेश करेंगे। बस तू अपना सफर जारी रख। हर नई सुबह तेरे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। जब तू बीते कल की परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ता है, तभी तेरा असली विकास होता है। लोग तुझे बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे हर बार खुद को संभाल कर और भी मजबूती से खड़ा होना है। यही तेरा असली इम्तिहान है। कुछ लोग तुझे यह जताने की कोशिश करेंगे कि तू अकेला है, कि तेरे पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तू खुद पर विश्वास करेगा तो पूरी कायनात तुझे सहारा देने के लिए खड़ी होगी। तूने जो सपने देखे हैं वे तेरे अपने हैं, और उन्हें पूरा करने की ताकत भी सिर्फ तुझ में है। अगर तू कभी थक जाए तो थोड़ा ठहर, लेकिन कभी हार मत मान। कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने की रणनीति का हिस्सा होता है। अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर, अपने हौसले को फिर से जगा और दुगनी ताकत से आगे बढ़। दुनिया में कोई भी चीज इतनी ताकतवर नहीं कि तुझे रोक सके, जब तक कि तू खुद रुकने का फैसला ना कर ले। तेरा धैर्य और तेरी मेहनत तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां कोई तेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तू खुद को कैसे देखता है। अगर तू खुद को मजबूत और सफल मानता है तो कोई भी तुझे कमजोर साबित नहीं कर सकता। हर दिन खुद को याद दिला कि तू क्यों इस सफर पर निकला है, तुझे क्या पाना है, तुझे किस ऊंचाई तक पहुंचना है। यह सब तुझ पर निर्भर करता है। तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है, और तुझे वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, हर हाल में आगे बढ़ते रहना। तेरे रास्ते में कितनी ही अड़चने आए, कितने ही लोग तुझे रोकने की कोशिश करें, लेकिन तुझे अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाने हैं। कुछ लोग तुझे डराने की कोशिश करेंगे, तेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू उन्हें यह दिखा कि तेरा हौसला उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। जब तू अपने सपनों की ओर बढ़ेगा तो कई बार तुझे अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे खुद को और मजबूत बनाना है। हर चुनौती तुझे कुछ नया सिखाने आती है। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद यह नहीं जानते कि वे तुझे और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। जितना वे तेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही तू अपने अंदर नई ताकत महसूस करेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। तेरे पास जितनी भी परेशानियां आए, उनका हल भी तेरे अंदर ही छिपा है। तुझे बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है, अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है। जब तू अपने ऊपर भरोसा करेगा तब दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है खुद को और बेहतर बनाने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। कभी भी अपने लक्ष्य को मत भूल। अगर रास्ता कठिन लगने लगे तो उसे एक चुनौती की तरह ले, क्योंकि मुश्किल रास्ते ही सबसे खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाते हैं। जो लोग तुझे कमजोर समझ रहे हैं,
उन्हें तुझे अपने कर्मों से जवाब देना है। अपनी मेहनत से उन्हें दिखाना है कि तू किसी भी हाल में रुकने वालों में से नहीं है। तेरी सफलता तेरा सबसे बड़ा बदला होगी। जब तू अपने मुकाम पर पहुंचेगा तो वही लोग जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। बस आगे बढ़ते रह, बिना रुके, बिना झुके अपने सपनों की ओर, अपनी मंजिल की ओर। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे यह नहीं जानते कि तू हर ठोकर से और मजबूत होता जा रहा है। उनकी हर साजिश, हर चाल तुझे और आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। तूने अब तक जो भी सहा, जो भी झेला वह तुझे कमजोर बनाने के लिए नहीं था बल्कि तुझे अपने अंदर की असली ताकत पहचानने के लिए था। दुनिया तुझे हमेशा परखती रहेगी। लोग तुझसे उम्मीदें लगाएंगे, तुझसे सवाल करेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुझे इन सब की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर बढ़ना है। जब तू सफल होगा तब यही लोग तेरी तारीफ करेंगे, लेकिन तब तक तुझे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तेरे सपने तुझसे ज्यादा किसी